हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग में। जो मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ ये 2020 का उत्तर प्रदेश का निकलने वाली पहली वैकेंसी के बारे में बात करूँगा। ये बात करने वाला हूँ जो पिछले एक साल से ये न्यूज़ में रहा है कि वैकेंसी आएगी आएगी आएगी, लेकिन पिछले एक साल से वैकेंसी नहीं आ रही थी। ये वैकेंसी की बात कर रहे हैं राजस्व विभाग में, उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग में लेखपाल की वैकेंसी का। ये पिछले एक साल से वैकेंसी, पहले 11,000 वैकेंसी की बात हुई, फिर वैकेंसी कम हो गई और इसके बाद चल रहा था कि एग्जाम कौन कराएगा, ढेर सारी प्रॉब्लम्स इसके साथ हो रही थी। लेकिन अंततः या फाइनली गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने यह डिसीजन ले लिया है, राजस्व विभाग ने अपनी वैकेंसी डिटेल UPSSC को भेज दिया है। अंततः यह फाइनल हुआ है कि एग्जाम UPSSC कराएगी। मैं इसके बारे में पूरा डिटेल आज आपको बताऊंगा, हर एक चीज़ एक एक चीज़ अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो बात करते हैं सबसे पहले, ये वैकेंसी है उत्तर प्रदेश लेखपाल की वैकेंसी है जो 2020 की आने वाली है। अब बात करो कि सर इसमें लॉकडाउन चल रहा है, पता नहीं लॉकडाउन क्या होगा क्या नहीं, तो ये वैकेंसी लॉकडाउन के बाद आएगी। मीन्स कि लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा। ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने भी इसकी फाइनली संतुति दे दी है और हमारा UPSSC ने भी इस पे सहमति दे दी है। इसका नोटिफिकेशन की बात उन्होंने कर दिया है। ये करेक्ट न्यूज है, ये नहीं कि इधर उधर से घुमाई फिराई न्यूज है, ये करेक्ट न्यूज है। अब सुनते हैं कि ये चूंकि वैकेंसी का डिटेल सुन लीजिए। चूंकि कुल टोटल राजस्व विभाग में उत्तर प्रदेश में 30,837 लेखपाल हैं की वैकेंसी है। चूंकि इतनी पद हैं जिसमें से 24,000 लेखपाल वर्तमान समय में कार्यरत हैं, मतलब कुल टोटल सीट खाली है 6,837, जिनमें से 5200 पदों पर राजस्व विभाग में वैकेंसी दी जा रही है। अब इसके बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो कुछ इसकी चीजें मैं बता दूं, सारी चीजें तो क्लियर होंगी नोटिफिकेशन आने के बाद, लेकिन कुछ चीजें बता दूं जिससे आपकी तैयारी अपना प्रिपेयर करते रहें जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। दो तीन चीजें जानना जरूरी है। सबसे पहले कि इस वैकेंसी में कंप्यूटर की कोई डिग्री मांगेगा, 110% मांगेगा। लास्ट ईयर भी जब आपकी वैकेंसी हुई थी तो मांगा था। और चूंकि UPSSC आप कोई भी एग्जाम आपका करा रहा है तो उसमें एक डिग्री वो मांग रहा है कंप्यूटर की, और वो है CCC। तो CCC यहाँ पर भी मांगेगा ही मांगेगा DOEIC द्वारा, ये याद रखिएगा, CCC मांगेगा। हो सकता है कोई और भी डिग्री मांगे, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि CCC ही डिग्री मांगे। नेक्स्ट आगे आते हैं कि ये एग्जाम कराएगा कौन, तो ये एग्जाम कराएगा TCS। तो कुछ लोगों के दिमाग में चला होगा यदि सर TCS कराएगा तो ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम कराएगा। तो एग्जाम का मोड ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है, ये नोटिफिकेशन में क्लियर होगा, क्योंकि वो अपनी वैकेंसी में मेंशन करते हैं हमेशा UPSSC ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में वो करा सकते हैं। तो मान के चलिए मैक्सिमम चांसेस है कि ऑफलाइन एग्जाम होगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि इसकी इंटरव्यू होगा क्या, इंटरव्यू नहीं होगा। पहली चीज दिमाग बैठा लीजिए, इंटरव्यू नहीं होगा। अब पैटर्न क्या होगा एग्जाम का, केवल रिटन बेस्ड एग्जाम होगा, एक रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आएंगे। जो लास्ट ईयर का सिलेबस था उस सिलेबस में मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। 100 क्वेश्चंस, जिसमें से आपके हिंदी के 25 क्वेश्चन, आपके एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन, मतलब मैथ रीजनिंग, उसमें आपके जानते ही है कि UPSSC के रीजनिंग मैथ के बराबर सेम ही आते हैं एकदम। अगला हमारा है GS का 25 क्वेश्चन, और एक पार्ट ऐसा है जो अलग है, वो है विलेज डेवलपमेंट। विलेज डेवलपमेंट के 25 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे कितने, 100 क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चन, टाइम होगा आपका कितना, 90 मिनट। ये आपका पैटर्न होगा। एक रिटन एग्जाम निकालिए, फाइनल सिलेक्शन। तो ये आपका कुछ पैटर्न होने जा रहा है लेखपाल की वैकेंसी का। UPSSC की पहली वैकेंसी होगी 2020 की, इसीलिए, और इस पे कमर कस चुका है UPSSC। वैकेंसी कार्य शुरू हो चुके हैं और काम वो अपना, चूंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या जैसे भी काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो जल्दी इसकी काम, जैसे ही ऑफिस वर्क शुरू करेंगे तो तुरंत आपका नोटिफिकेशन लॉकडाउन खत्म होते ही आ जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि लॉकडाउन 3 मई को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन जैसे जैसे केस बढ़ रहे हैं या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, केस पहले की अपेक्षा कम हुए हैं, कम तेजी से बढ़ रहे हैं, मतलब पहले जिस तेजी से बढ़ रहे थे उससे कम हुआ है। धीरे धीरे ऊपर वाले की दुआ कीजिए, बस यही भगवान से रब से दुआ है
कि ये लॉकडाउन आपका 3 मई को समाप्त हो जाए, और 3 मई को यदि लॉकडाउन समाप्त हो जाए तो एग्जाम भी जो बचे हुए एग्जाम्स भी शुरू हो जाएंगे और आपकी नई नोटिफिकेशंस भी आ जाएंगी, नई वैकेंसी आ जाएंगी। अब कुछ लोग कहेंगे सर कि इकोनॉमी की प्रॉब्लम की वजह से ये वैकेंसी नहीं आएगी, अब आप कह रहे हैं वैकेंसी आएगी और इकोनॉमी की प्रॉब्लम इतनी है। यदि इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, लेकिन यदि सीट ही खाली है, तो उस इकोनॉमी को और बेस्ट बनाने के लिए गवर्नमेंट कैसे अप्लाई करेगी, वर्क कैसे करेगी? वर्क करने के लिए उसकी आवश्यकता तो होगी ना, तो ये मजबूरी है उनको भरना, नहीं भरेंगे तो उनका ही नुकसान होगा। इसीलिए ये भरना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए वैकेंसी निकलेगी। ओके, तो आप लोगों को यदि पूरा चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यदि कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो को जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। अभी के लिए इतना ही है।